हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको डाइट से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं, वो डाउट मैं आज इस वीडियो में आपका क्लियर करूँगी कि कैसे आपको समझना है। जो इससे पहले का मेरा वीडियो था, उसमें मैंने ये बताया था कि कौन से रैंक को देख के आपको अपने रैंक को देख के किस तरीके से समझना है कि आपको गवर्नमेंट डाइट मिलेगा या प्राइवेट डाइट मिलेगा। लेकिन इसके आगे की अगर बात करें, जैसा कि बच्चों को ये लग रहा है कि मैम मेरे रैंक रैंक तो बहुत ज़्यादा आ गया है मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा ही नहीं और पर मैंने तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ही प्रेफ़रेंस डाला था, तो आगे अब क्या होगा? बहुत से बच्चे परेशान हैं कई चीज़ों को लेके, ठीक है? तो फिर यहाँ पे इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो ये नोटिफ़िकेशन आपको दिख रहा है, ये जब डाइट का फॉर्म आया था आपका, तब ये नोटिफ़िकेशन लिस्ट आई हुई थी। अब इसमें देखिए जो आगे की चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका क्या हुआ है, 5/6/2024 को क्या आया है, आपका रैंक आया है। दिख रहा है ना यहाँ पे आपको? आपका क्या आया है इस डेट में? 5/6/2024 को आपका डिस्प्ले रैंक आया है, ठीक है? लेकिन अब इसके आगे की बात करें, अब जैसे जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम मेरा रैंक तो ऐसा नहीं था कि जिससे मुझे कि गवर्नमेंट डाइट मिले, बट मैंने गवर्नमेंट डाइट का ही प्रेफ़रेंस दिया, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डाइट आपको एक नेक्स्ट ऑप्शन फिर दे रहा है 8/6/2024 से 9/6/2024, मतलब 2 दिनों के लिए आपकी साइट दोबारा ओपन होगी एडिटिंग के लिए, जहाँ पे आप अपने कॉलेज प्रेफ़रेंस में एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, एडिटिंग ऑप्शन ओनली इन चॉइस प्रेफ़रेंस ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट बाय कैंडिडेट टू करेक्ट द डेटा इफ एनी, मतलब जो भी अगर आपको लगता है, अगर किसी को नहीं लग रहा है तो उसको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे करेक्शन करने का। पर अगर किसी बच्चे को कोई इश्यूज़ है अपने प्रेफ़रेंस में, तो वो 8 और 9 जून को वो चेंज कर सकता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका आता है 12/6/2024, 12/6/2024 को क्या आएगा, आपका डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट, ठीक है? आप जब चॉइस वगैरह अपना प्रेफ़रेंस चॉइस आप सेट कर लोगे, एडिट कर लोगे, तो उसके बाद 12 जून को आपका डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो आपकी निकल जाएगी 12 जून को, ठीक है? ये भी फिक्स डेट भी नहीं है, टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आगे-पीछे चेंज भी हो सकता है ये, ठीक है? बट मोस्ट यही फिक्स डेट है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है आपका 13/6/2024 से 18/6/2024, जिन बच्चों का भी फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में जिन बच्चों का भी नेम आया होगा, उन बच्चों को क्या करना है, रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट एडमिशन लिस्ट फॉर एडमिशन एट allotted diet institute along with all original document as well as submission of 2 sets of all document along with slip of part admission fee for verification and provisional एडमिशन रिपोर्टिंग। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों का भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है, वो बच्चे कौन सी डेट में, 13/6 से 18/6 के बीच में, मतलब 13 जून से 18 जून के बीच में वो रिपोर्टिंग करेंगे वहां पे डाइट पे, और वहां जाके आपको अपने हर डॉक्यूमेंट की, जितने भी आपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में फिल किए थे, 10th का मार्कशीट, 12th का, आधार कार्ड, आप अगर आप ओबीसी एस सी एस टी हो उसका सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी हो उसका सर्टिफिकेट, जो भी मतलब है, उन सब की 2-2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ठीक है? कितनी फोटोकॉपी? 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ओके? उसके बाद फिर आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहाँ लेके जाना है सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, ठीक? और फिर जो आपने फॉर्म फिल किया था जब डाइट का, तो उस वक़्त भी आपको एक पेज निकल के आया होगा ना? प्रिंट लिया होगा आपने या ऑनलाइन वो कहीं आपने रखा होगा फ़ोन वगैरह में, तो वो भी उसका भी प्रिंट आपको निकाल के ले जाना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फर्स्ट लिस्ट वाले बच्चे 13/6 मतलब 13 जून से 18 जून के बीच में लेके जाएँगे। फिर इसी तरीके से फिर जब इस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया, जैसे कि मान लो 20 बच्चों का नाम आया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ। अब 20 में से सिर्फ़ 14 बच्चे ही एडमिशन लेने गए, 12 से 18 जून के बीच में। 6 बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, जिनका नाम आया, उन्होंने कहीं और एडमिशन ले लिया। तो अब आगे क्या है, वो 6 लिस्ट आगे वाला जो एडमिशन लिस्ट निकलेगा, उन 6 को वैकेंट करके वहाँ पे अगले 6 बच्चों का नाम आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत से बच्चे सीट छोड़ते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस है कि जिन बच्चों का भी 5000 तक रैंक है, पॉसिबल है कि उनको गवर्नमेंट या प्राइवेट डाइट कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो मैं आप लोगों को उसी दिन बता दिया था कि आपका जो गवर्नमेंट डाइट है उसमें सिर्फ़ 1040 सीट ही है टोटल, और जो आपका प्राइवेट डाइट है उसमें 1900 कुछ 2000 के आस-पास आपकी सीटें हैं। तो देखा जाए तो टोटल 3000 है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा बच्चे तो विथड्रॉल नहीं करते हैं, पर हाँ, हम 1000 डेढ़ हज़ार 2000 बच्चों को मान सकते हैं, विथड्रॉल कर भी सकते हैं। तो 5000 तक के रैंक में जो बच्चे हैं, वो 3000 तक वालों का तो एकदम कन्फर्म है, ठीक है? कि उनको तो एडमिशन मिल ही जाएगा, गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट डाइट में। लेकिन उसके बाद के जो बच्चे हैं 5000 तक के रैंक वाले, उनके पास भी चांसेस हैं एडमिशन डाइट में मिलने का। फिर इसी तरीके से 20 जून से 24 जून में आपका क्या होगा, डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ सेकंड एडमिशन लिस्ट। सेकंड एडमिशन लिस्ट निकल जाएगा, फिर उन बच्चों को जाके कराना है, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। इसी तरीके से 27 जून को क्या होगा, आपका थर्ड एडमिशन लिस्ट निकल जाएगा, ठीक? फिर नेक्स्ट क्या है, आपको
यहाँ पे 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में क्या है, फिजिकली रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एट हिज हर फैमिली allotted diet institute and deposit original verified document and fee as prescribed in the prospectus। ठीक है, मैंडेटरी है। आपको क्या करना है, जिस बच्चे ने भी एडमिशन ले लिया उस बच्चे को 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच क्या करना है, उसको फिजिकली अपने मम्मी पापा मतलब अपने पेरेंट्स के साथ इंस्टीट्यूट पे जाना है, जो भी इंस्टीट्यूट उसे मिला है अलॉट हुआ है, वहां पे उसको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ठीक है, और वहां पे उसको अपना जो भी फीस आपका इंस्टीट्यूट का है, प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, वो फीस आपको वहां पे सबमिट करनी है। मैंडेटरी है, आपको 1 से लेके 5 जुलाई के बीच में ये करना ही करना है। नहीं तो क्या होता है, जो बच्चे नहीं जाएंगे 5 जुलाई तक, उनकी सीट को फिर वैकेंट समझा जाता है, अगले बच्चों का नाम आ जाता है। ठीक है, फिर क्या है, 1 जुलाई 2024 कमेंसमेंट ऑफ सेशन। 1 जुलाई 2024 को ही आपको अपना जो है सेशन वगैरह के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्या, 2 जुलाई 2024 से 7 जुलाई 2024 तक अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने एडमिशन ले लिया, मतलब शुरुआत में उसकी लिस्ट निकली और उसने डाइट में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि मेरा एडमिशन कहीं और हो गया है, मेरा एडमिशन कहीं और हो गया और मुझे डाइट का एडमिशन अब नहीं लेना है, मुझे इसे विड्रॉल करना है, तो जो 2 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ विड्रॉल ऑफ एडमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट लॉगिन आईडी। जो भी आपकी लॉगिन आईडी होगी जिससे आपने फॉर्म फिल किया होगा, उसी लॉगिन आईडी को ओपन करके आप अपना ऑनलाइन या आप अपने एडमिशन को विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 9/7/2024 को फिर जितनी सीटें फिर बच जाएंगी, जो बच्चे विड्रॉल करेंगे उस पर फिर काउंसलिंग दोबारा से बच्चों की, जो आगे बच्चे बचे हुए हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, उन बच्चों का काउंसलिंग उस सीट पे होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी कि कैसे कैसे क्या क्या आगे क्या चीज कब करना है। ठीक है, अब अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट आता है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मेरे पहले वाले वीडियो को भी देख के और इस वीडियो को देख के और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि आगे करना क्या है। लेकिन अगर फिर भी आगे कोई डाउट है तो कमेंट करिए। ठीक है, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, जो भी आपको डाउट है। बाकी चीजें समझ में आ गई होंगी, तो सभी इंफॉर्मेशन को अच्छे से सुनने के लिए और समझने के लिए थैंक यू। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।